व्हाट्सअप गाइस, स्पिरिट वर्सेस किंग, हु इज द रियल बॉक्स ऑफिस किंग? क्या लगता है दोस्तों, किंग और स्पिरिट में आपको क्या लगता है कौन ज्यादा कमाएगी दोस्तों? अभी तो आई भी नहीं है भाई जाने वाली मूवी दोनों ही ग्लोबल है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, सच में टक्कर कांटे की होने वाली है। और अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। लेटर फैक्ट्स की वीडियो है, देखते हैं 1 2 3 गो। Shahrukh is not a human being. I've been lucky to have directed a lot of actors and superstars. So Shahrukh is somebody who, so once he's on set, he keeps sitting there. So you can turn around, he's sitting over there and tell him, sir, can you come and... I feel like when you see Prabhas on screen, what is it that draws your attention? What are the qualities in him as an actor? I feel strongly somebody who's close to him, something goes wrong to his duty or his job or something hurts him, and how is he going to react on this? I can hold that for a while. 21 and 22 दिसंबर 2023 जब पूरा देश कंबल गर्म होने के बाद उससे निकलने से साफ साफ इनकार कर रहा होता है, तभी इंडियन सिनेमा में पहली बार दो सबसे बड़े सुपरस्टार एसआरके और प्रभास अपनी अपनी फिल्म यानी डंकी एंड सालार लेके आते हैं। दोनों फिल्मों का जॉनर बिल्कुल अलग होता है। एक तरफ एसआरके की एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा डंकी, तो दूसरी तरफ प्रभास की एक्शन थ्रिलर सालार। सालार वर्ल्ड वाइड जहां 618 करोड़ मारती है और इंडिया नेट में 404 करोड़ का नंबर पोस्ट करती है, वहीं एसआरके जैसे सुपरस्टार की डंकी वर्ल्ड वाइड 444 करोड़ तो इंडिया नेट में 212 करोड़ मारती है। फैन वॉर चल रहे होते हैं, ट्विटर युद्ध का मैदान बना पड़ा होता है। लोग खुलेआम अपने स्टार को सपोर्ट करने के बजाय सामने वाले स्टार को नीचा दिखाने में लगे पड़े होते हैं। यदि प्रभास को आप जाने तो आज से बाहुबली से पहले आप जानते थे क्या प्रभास को? जानते होंगे, बट इस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं होगी। सालार का जो वेट हो रहा है पिछले 3 सालों से हो रहा है। बॉलीवुड में अगर बात आ जाए तो एसआरके से पहले तो कोई आता ही नहीं है। अब बात करें तो ये सलार और ये जो इसकी डंकी आ रही है, मंकी फंकी जो भी, दोनों एक टाइम में आएगा। और आप एक बात बताइए कि सलार के सामने ये टिक पाएंगे? साउथ के सामने बॉलीवुड ये भांड सब टिक पाएंगे? इस क्लास में तर्क ये भी दिया जाता है कि एसआरके की डंकी इसलिए कम कमाती है क्योंकि फिल्म एक मास मसाला एक्शन थ्रिलर फिल्म होती है। लेकिन आज हम एसआरके और प्रभास की दो ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनका क्लैश तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इनका क्लैश होता तो क्या होता है। एक तरफ किंग तो दूसरी तरफ स्पिरिट, मतलब दोनों ही फिल्मों का जॉनर सेम है। दोनों ही फिल्में एक मास मसाला एक्शन थ्रिलर है। दोनों फिल्मों का डायरेक्टर इंडिया का टॉप मोस्ट डायरेक्टर है। एक तरफ सिड आनंद तो दूसरी तरफ खुद वांगा। मतलब ये क्लैश प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल होता, जहाँ डायरेक्टर्स ऑलरेडी अपने अपने स्टार्स को बड़ा बता ही चुके हैं। ऊपर से तुनक के स्पिरिट छोड़ के भागी दीपिका किंग में जलवा बिखेरते नजर आती। और सबसे बड़ा सवाल, प्रभास का मेजर कलेक्शन हिंदी बेल्ट से आता है, लेकिन हिंदी बेल्ट के बादशाह होते हैं एसआरके। तो हिंदी बेल्ट में कौन से फिल्म का दबदबा सबसे ज्यादा होता? तो इंडिया के इन दोनों ही सुपरस्टार की सबसे बड़ी फिल्म के पोटेंशियल पे करते हैं डिटेल में बात। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों फिल्म के कैरेक्टर एंड रोल पे। एसआरके किंग की बात करें तो सिड आनंद पठान जैसे बिगेस्ट कमबैक करने के बाद एक बार फिर से एसआरके के साथ जुड़ते हैं और अपडेट्स ऐसी है कि इस फिल्म में एसआरके का एक कॉम्प्लेक्स ग्रे एंड रूथलेस असैसिन वाला कैरेक्टर होगा। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो हीरो और विलन के बीच का फर्क मिटा दे, एक ऐसा वायलेंट कैरेक्टर जो किसी को ठोकने से पहले एक बार भी ना सोचे। किंग में एसआरके का बवाल लुक तो रिवील हुआ ही था जो आपने देखा ही होगा, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिस गोना बी द एसआरके's डार्केस्ट एंड द मोस्ट इंट्रिगिंग रोल्स रिटन विद अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड लव। लेकिन यार एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई, जैसी फिल्म महेश मांजरेकर कभी एसआरके के साथ करना चाहते थे, किंग की स्टोरी बिल्कुल उससे काफी हद तक मिलती जुलती है। If you had to make a film with शाहरुख सर, आप किस जॉनर की क्या फिल्म बनाते? I'm sure you would have thought about it. मेरे पास है एक फिल्म it's a brilliant film where I want him to play a paid assassin. Extraordinary film. Wow. An assassin who must have graduated in economics. Somewhere he has come here, so he's always well dressed. Has a rimless glass ka chashma. He's not and he believes he is the best today because he plans everything to a T. It's a very, very, very good role. But no, we won't do it because but ठीक है, चलो मैं करूँगा कभी। खैर ये उनका पर्सनल रीजन है कि वो महेश मांजरेकर के साथ फिल्म नहीं करते, लेकिन आप इमेजिन करो कि एसआरके अगर मनी हेस्ट के प्रोफेसर टाइप का रोल करे या फिर वॉल्टर वाइट इन ब्रेकिंग बैड टाइप का रोल एसआरके करे, तो भाई स्क्रीन पे क्या ही एक्सपीरियंस मिलेगा। अब कोई भी एसआरके की हैप्पी न्यू ईयर का नाम मत ले लेना। वहीं दूसरी तरफ प्रभास के स्पिरिट की बात करें तो वांगा ने खुद कहा था कि ऑडियंस ने आज तक एक ऐसा वायलेंट कॉप वाला कैरेक्टर बिल्कुल इमेजिन भी नहीं किया होगा जो मैं उन्हें बिग स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। एक आईपीएस ऑफिसर जो अपने कर्तव्य के प्रति सीरियस है, एक ऑनेस्ट सिंसियर कॉप जिसे सिर्फ एक वायलेंट बिहेवियर के लिए जॉब से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। और सिर्फ निकाला नहीं जाता, उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में उसे मिलते हैं एक स्ट्रिक्ट, एक रूथलेस सुपरिटेंडेंट प्रकाश राज, जो कि स्पिरिट ग्लिम्स की ऑडियो में भी सुन चुके हैं। बट इन सब के पीछे होता है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट। अब ये वॉर अगेंस्ट इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट खुद के साथ हुए अनजस्टिस, अपना खोया हुआ सम्मान और उस कैरेक्टर के साथ एक टैग वन बैड हैबिट, यही चीजें हमें उस कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी दिखाती है। अब जैसा कि हम
सब जानते हैं कि फिल्म की स्टोरी से ज्यादा उसका कैरेक्टर डेप्थ कितना मैटर करता है, फिर चाहे वो अपरिचित में अन्य कैरेक्टर हो, संजय दत्त एस बल्लू इन खलनायक हो, या फिर अग्निपथ में कांचा चीना। एसआरके के ही बाजीगर में अजय शर्मा का एंटी हीरो वाला कैरेक्टर शाहिद इन हैदर हो, या फिर वरुण इन बदलापुर, ये वो फिल्में थी जहां पब्लिक ने फिल्म से ज्यादा कैरेक्टर से प्यार किया। और इस बार एसआरके किंग हो या फिर प्रभास के स्पिरिट, दोनों कैरेक्टर काफी डेप्थ है और मैं कहूंगा कि एक हद तक काफी सिमिलर ट्रेड्स वाले भी है। बट स्पिरिट में इस बार एंगर, वायलेंस, खून खच्चर से भी ऊपर बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है, जिसके लिए वांगा कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि एनिमल तो लव स्टोरी थी, वायलेंस तो मैं तुम्हें स्पिरिट में दिखाऊंगा। I said like if you feel love story is a violent film, then next film थोड़ा violence है, तो वो फिल्म को लेके क्या बोलेंगे आप लोग? तो that was my intention to say that, yeah. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एसआरके को आज भी ऑडियंस एक हीरो से ज्यादा एक ग्रे कैरेक्टर में पसंद करती है और ये बात सब जानते हैं। तो कैरेक्टर एंड रोल में दोनों ही फिल्में एक दूसरे को नेक टू नेक कंपटीशन दे रही हैं। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन एंड विजन पे। तो सबसे पहले अगर बात करें किंग की, तो भाई शुरुआत में इस फिल्म को एसआरके सिड आनंद नहीं बल्कि साजिद नाडियाडवाला 2017 में ऋतिक के साथ बनाने वाले थे। फिल्म पे काम भी स्टार्ट हो गया था, इस फिल्म को कबीर खान डायरेक्ट करने वाले थे, बट समहाउ थिंग्स कुडंट हैपन, जिसके बाद साजिद नाडियाडवाला ने ये राइट्स एसआरके की रेड चिलीज को दे दिए, वो भी एसआरके की सिर्फ एक फोन कॉल पे और कोई पैसे भी चार्ज नहीं किए। और साजिद नाडियाडवाला ने खुद कहा है कि नो वन कैन बेटर जस्टिफाई द टाइटल किंग बेटर देन एसआरके। शुरुआत में इस फिल्म को सुजय घोष, जो कि इस फिल्म के राइटर भी है, वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लोगों का कहना था कि सुजय घोष ने अब तक कौन सी बड़ी फिल्म डायरेक्ट करी है, खास करके एसआरके फैंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन। इसलिए एसआरके एंड रेड चिलीज की टीम ने अक्की के अंदाज में पूरे फिल्म का करके सब कुछ चेंज कर दिया, जिसका सबसे पहला स्टेप था फिल्म का डायरेक्टर चेंज करना। अब सुजय घोष की जगह डायरेक्टर की कुर्सी पे होते हैं सिड आनंद। फिल्म का बजट 150 करोड़ से सीधा जाता है 350 करोड़। दरअसल पहले ये फिल्म एसआरके सिर्फ बेटे के बाद अपनी बेटी सुहाना खान की किस्मत चमकाने के लिए कर रहे होते हैं और फिल्म में उनका बस एक एक्सटेंडेड कैमियो होता है। लेकिन फिल्म के बजट के साथ साथ इसकी स्टोरी में भी काफी सारे चेंजेस किए जाते हैं। एसआरके का एक फुल फ्लेज रोल फिल्म में ऐड किया जाता है और कैजुअली अरशद वारसी खुद राज सावानी के पॉडकास्ट में कह देते हैं कि भाई ये फिल्म तो नेपो किड्स को लॉन्च करने के लिए ही बनाई जा रही है। Even for King, most of my work is with Sohana, and such a sweet kid, yeah, such a sweet kid. She's working so hard. She's really working so hard. My God, and it's amazing. My son is also working in that. So it's a whole thing, nepo thing that is happening. अब बात करते हैं कि किंग का डायरेक्शन सिड आनंद के हाथों में कितना सेफ है। तो बस आप इतना जान लो कि 2005 से लेके अब तक इस बंदे का सक्सेस रेशियो 100% का रहा है। इसकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं गई है। फाइटर की बात करें तो वो भी एवरेज फिल्म थी, फ्लॉप नहीं थी। और हमेशा से सिड आनंद को एक ऐसा डायरेक्टर माना जाता है जो कि कंट्रोवर्सी से दूर रहता है, एक लो की प्रोफाइल मेंटेन करता है। लेकिन स्पिरिट वर्सेस किंग क्लैश में चीजें पर्सनल हो जाती है। जहां वांगा प्रभास को इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार बताते हैं, तो सिड आनंद एसआरके के बर्थडे पे कहते हैं कि व्हेन स्टार्स गो बियॉन्ड बीइंग जस्ट अ सुपरस्टार दे आर कॉल्ड किंग। अब देखो कंट्रोवर्सीज ना करने वाले सिड आनंद को कंट्रोवर्सीज का चस्का तब लगता है जब पठान में बेशरम रंग सॉन्ग के सैफरन बिकनी वाली कंट्रोवर्सी होती है। बीजेपी के एमपी एमएलए इस फिल्म को बॉयकॉट करने की डिमांड रखते हैं और आपको याद ही होगा कि बीजेपी एमपी रमेश बिदोरी एंड अदर्स वो कॉल्ड इट एंटी नेशनल एंड डिसरिस्पेक्टफुल टू हिंदू सेंटिमेंट। इस फिल्म को जमकर बॉयकॉट करने की बात कही जाती है, लेकिन होता है बिल्कुल ही उल्टा। ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो जाती है, वो भी तब जब बॉयकॉट बॉलीवुड की आंधी चल रही होती है। इस कंट्रोवर्सी से सिड आनंद को बहुत फायदा मिलता है। इसलिए जब उनकी फाइटर के बाद अक्की की फिल्म स्काई फोर्स रिलीज होती है तो सिड आनंद उस फिल्म को ट्रोल करते हुए कहते हैं इनसिक्योरिटी हिट न्यू लोज बाय ब्लोइंग ऑफ अनदर कैंडल वोंट मेक योर बर्न ब्राइटर। बात यहाँ तक आ जाती है कि अक्षय कुमार सिड आनंद के साथ मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले एक फिल्म बना रहे होते हैं, लेकिन अक्षय उस फिल्म से बैकआउट कर जाते हैं। अब बात करें संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट की, तो देखो वांगा काफी टाइम से प्रभास के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड थे। वो प्रभास के पास पहले एक हॉलीवुड फिल्म के कॉपी करने का ऑफर लेके जाते हैं, बट चीजें जमती नहीं। फिर वांगा ने कोविड के टाइम पे प्रभास को स्पिरिट की कहानी ब्रीफली नैरेट की होती है और प्रभास को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और उन्होंने इमीडिएटली फिल्म के लिए हाँ भी कह दिया होता है। पहली बार प्रभास के लिए वांगा दूसरी प्रोजेक्ट्स लाइक एनिमल पार्क वगैरह को साइड में रख के 6 महीने दिन रात मिला के स्पिरिट की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। और यार वांगा को हमेशा से अपनी स्टोरी पे इतना कॉन्फिडेंस रहा है कि अर्जुन रेड्डी के लिए उन्होंने अपनी 36 एकड़ की जमीन बेच दी थी। 1.6 करोड़ अपने जेब से अपनी फिल्म पे लगा दिए थे और वांगा का सक्सेस रेशियो भी 100% ही है। वांगा की दूसरी फिल्मों की तरफ एक बार नजर डालोगे तो गिन के अब तक उन्होंने 3 फिल्में रिलीज करी है। टू बी ऑनेस्ट 2 ही की हैं, क्योंकि कबीर सिंह तो अर्जुन रेड्डी की रीमेक ही थी और अर्जुन रेड्डी को सिर्फ उन्होंने 5 करोड़ में बनाया था जिसने 51 करोड़ का कलेक्शन किया था। कबीर सिंह को 60 करोड़ में बनाया गया था जिसने 379 करोड़ का ताबड़तोड़ नंबर पोस्ट किया था। एनिमल की बात करें तो भाई उस फिल्म को भी 100 करोड़ के बजट पे ही बनाया गया था।
मैं नहीं मानता। और उस फिल्म ने 905 करोड़ का कलेक्शन किया था। मतलब वांगा का सक्सेस रेशियो सिर्फ 100% नहीं है, बल्कि उनकी फिल्में अपने बजट से 9 to 10 टाइम्स ज्यादा कलेक्शन करते आई है। इसलिए उन्हें तेलुगु सिनेमा का सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर भी कहा जाता है। एंड दिस टाइम इन केस ऑफ स्पिरिट ही हैज गॉट अ मैसिव बजट ऑफ 500 करोड़। तो दोनों ही फिल्में मतलब किंग एंड स्पिरिट अगेन डायरेक्टर के मामले में बहुत ही सही हाथों में है। और वांगा के केस में कंट्रोवर्सीज की बात ही मत करो, क्योंकि वांगा के कंट्रोवर्सीज के चर्चे न्यूज चैनल से सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहते, वो लोकसभा विधानसभा तक भी जाते हैं। इवन नेता लोग उनकी फिल्मों को गरियाने से पीछे नहीं हटते। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें, और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकंड ईयर में पढ़ती हैं, आधे पिक्चर में उठ के रो के चली गई। लेकिन वांगा को कंट्रोवर्सी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनका अंदाज कुछ ऐसा रहता है कि हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे, पार कर ली तो मिजाज देखोगे। सीधी सी बात, जिसने भी लिया वांगा से पंगा सब हो गए नंगा। दीपिका की स्पिरिट छोड़ने और फिल्म की स्टोरी लीक करने के बाद और अपने पीआर का फुल पावर यूज करने के बाद भी उन्हें कितना बैकलैश मिला था वो तो हम जानते ही हैं। मैं तो कहूंगा कि प्रभास की फौजी वर्सेस किंग वाला क्लैश जो कि 2026 अगस्त में होने वाला है, प्रभास की फौजी के बजाय अगर प्रभास की स्पिरिट से क्लैश होता तो मजा आता। तो अब बात करते हैं वीडियो के आखिर में ऑडियंस एंड बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट फॉर बोथ द फिल्म्स। तो देखो, प्रभास अनडाउटेडली आज इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार है। आज एक ट्रू ब्लू पैन इंडिया स्टार एसआरके और प्रभास में से कौन है, उसमें एक डिटेल वीडियो प्रेजेंट है चैनल पे, आप उसे भी चेक कर सकते हो। बट पोस्ट कोविड कलेक्शन की बात करें तो प्रभास ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ इंडिया नेट में 1445.29 करोड़ मारा है और एसआरके को भी बीट करती है। लेकिन एसआरके ने पोस्ट कोविड अपने करियर की 2 सबसे बड़ी क्लीन हिट फिल्में दी हैं। ऐसे में ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो एसआरके की किंग से एसआरके फैंस को बहुत ही उम्मीदें हैं, क्योंकि 3 साल बाद तो ये फिल्म आएगी। ऊपर से एसआरके को ठीक वैसे ही इस फिल्म में यूज किया गया है जैसे रोल में उन्हें उनके फैंस देखना चाहते हैं। मेरा मतलब एक बिल्कुल ही ग्रे कैरेक्टर से। बड़ा प्रभास के फौजी क्लैश से इस फिल्म के कलेक्शन पे असर तो जरूर पड़ेगा। वहीं स्पिरिट की बात करें तो 1 सेकंड के लिए तुम्हारा भरोसा प्रभास से डगमगा सकता है। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा जैसा डायरेक्टर जिसने फ्लॉप एंड बिल्कुल नए एक्टर्स को अपनी स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले के बदौलत स्टार बना दिया, तो आप इमेजिन करो कि अगर चूहे वांगा का च्यवनप्राश चाट के बॉक्स ऑफिस का शेर बन सकते हैं, तो इस बार तो वांगा सीधा डायनासोरस की सवारी करने वाले हैं। वैसे आप इन दोनों ही सुपरस्टार के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट में बताओ। एंड हाइपोथेटिकली अगर स्पिरिट वर्सेस किंग का क्लैश होता तो आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह बन पाती? तो भाई मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई देखो, अगर दोनों क्लैश होती तो डंकी और सलार जब आई थी ना, वो जॉनर अलग था दोनों का। एक कॉमेडी टाइप हो गई, एक फुल रूथलेस वो इंटेंस वॉर टाइप हो गई। और यहाँ पर अब बात करूँ, दोनों भाई वो हैं, क्या हुआ, वो थोड़ा एटीट्यूड है। लेकिन जो किंग, फिर भी मैं कहूँगा किंग थोड़ा वो हो गया कि एक वैसा कि बंदा एक अपने प्रोफेशन वाला है, फिर उससे कुछ गलत होता है मे बी ऐसा कुछ, या फिर वो किसी को ट्रेन करता है अपने प्रोफेशन की स्किल्स, वहाँ पर बंदा रिवेंज लेने जा रहा है। और यहाँ पर मैटर पता क्या करता है, मुझे लगता है कोई मूवी अच्छी हिट तब होती है 3 दिन बाद भी अगर वो कलेक्शन करती रहे। और 3 दिन बाद तब होता है जब रिव्यूज आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है 3 दिन स्टार्ट। क्योंकि पहले 3 दिन के तो दोनों बादशाह हैं। पहले 3 दिन तो बाद। और अगर मैं बात करूँ ओपनिंग डे की, ओपनिंग डे में अगर बात करूँ तो प्रभास से ऊपर कोई नहीं निकल पाता भाई। ओपनिंग डे वो भाई मूवी अच्छी हो, बुरी हो, एवरेज हो, वो बंदा मार जाता है बाजी। वो इतना तगड़ा फैन बेस है भाई साहब। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों मूवी बहुत कमाने वाली है, क्योंकि अभी तक इम्प्रेस किया है। डायरेक्टर गजब है, एक्टर वैसे गजब है, और स्टोरी लाइन ने इम्प्रेस किया जितनी भी अब तक झलकियां हमें मिली है। प्लस डायरेक्टर उनके ऐसे नाम जुड़े हुए हैं ना अभी साथ में। हाँ, और अभी तो मतलब मुझे लगता है कि वांगा ने जब कह दिया है कि तब वो तो अगर तुम्हें वो वायलेंस लगता है तो आगे देखो क्या क्या होता है। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।